हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री का विनय क्लासेस पर और चैप्टर्स पहला है केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसके अंदर में लगभग 12 कंसेप्ट है, एक दर्जन। और अभी चल रहा है हम लोग का 12वां नंबर कंसेप्ट और वो है, समझिए कि 12 नंबर में स्टोइचियोमेट्री and its calculation including limiting reagent and concentration of liquid solution। तो 3 टॉपिक्स हैं इस एक टॉपिक्स के अंदर में। पहला हो गया स्टोइचियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन, दूसरा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और तीसरा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अभी हम लोग इसी को ही फोकस कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में एक आता है जिसको बोलते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। और इसमें भी था एक बाई वेट, एक था बाई वॉल्यूम और एक था बाई स्ट्रेंथ। इसी को और एक तरह से बोल सकते हैं, वो क्या है, तो बाई वेट मतलब डिवाइड में वेट है, बाई वॉल्यूम डिवाइड में वॉल्यूम। तो दोनों ही अवस्थाओं में हमेशा ऊपर वेट रहेगा। और ऊपर कौन है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, नीचे कौन है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और इसमें रहता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और एक और हो सकता था, देख रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया, भी आ गया, डब्ल्यू बाई भी आ गया, लेकिन भी बाई डब्ल्यू देखिएगा जनरली कहीं नहीं मिलता है, इसलिए इसको काट दे रहे। लेकिन सोचिए कि आखिर वॉल्यूम बाई वेट क्यों नहीं होता है, थोड़ा रिसर्च कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश कीजिए, फिर हम कभी इसको बता देंगे कि क्या है। और इसके बाद सेकंड का नाम है पार्ट्स पर मिलियन।
और तीसरा होगा मोल फ्रैक्शन। और इसी तरह 4 नंबर में आएगा नॉर्मलिटी, 5 में मोलरिटी और 6 में नॉर्मलिटी। मोलरिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इसको कैपिटल M से और इसको कैपिटल N से। और मोलिकुलर वेट जब लिखना रहेगा तो m0 लिखते हैं। m0 इज कॉल्ड मोलिकुलर वेट ऑफ ए सॉल्यूट। ओके, m0 लिखेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। अब देखा जाए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, पहले बता दिए। और इसी में आगे देखेंगे तो आ रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी हम बता चुके हैं। और अब चल रहा है कंसंट्रेशन। ऑफ ए सॉल्यूशन। 3 चीजें, 1 नंबर में है सॉल्यूशन, खाली सॉल्यूशन, 2 नंबर में है लिक्विड सॉल्यूशन और 3 नंबर में कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन या शॉर्ट में कंसंट्रेशन। यही कंसंट्रेशन है 3 नंबर में। और 2 नंबर में है लिक्विड सॉल्यूशन और 1 नंबर में है सॉल्यूशन। तो ये इसी का ही पार्ट 1 वीडियो में हम दे चुके हैं। सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन भी बता चुके हैं। ये पहला वीडियो में इसी का, और दूसरा वाले वीडियो में बताए थे ये वाला बताएं दूसरा वीडियो में, ये सेकंड वीडियो में। और आज तीसरा वीडियो होगा सी पार्ट, जो इस बात को बताएंगे। आज का फोकस होगा, इसको फोकस करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, है ना। डिस्कशन पॉइंट आज रहेगा 2 नंबर और 3 नंबर। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, और इसी में एक और वर्ड आएगा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। और इसको लिख दे सकते हैं D ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। और जितने भी इसमें कंसंट्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी को छोड़कर, ये मोलरिटी जो है इसको छोड़ करके सारे कंसंट्रेशन टेम्परेचर से इन जनरल इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है तो थोड़ा पता लगाइए और उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अब देखा जाए कि पार्ट पर मिलियन होता क्या है। तो आज का डिस्कशन में है पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन, 1 मिलियन को
बोलते हैं 10 लाख। और ये हो जाएगा या तो 10 का पावर 6 ग्राम बोले और 10 का पावर 6 सीसी बोले। तो ज़्यादातर ये ग्राम लेके चलते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट पर मिलियन मोर और लेस परसेंटेज कंसंट्रेशन से अटैच है। जैसे यहाँ पर होता है बाई वेट, बाई वॉल्यूम, बाई स्ट्रेंथ, तो उसी तरह यहाँ पर भी वो सब कंसेप्ट आ सकता है। और इसको समझिए कि जहाँ कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो बाइनरी सॉल्यूशन हो चाहे वो नॉन बाइनरी सॉल्यूशन हो, अगर उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स कंपोजिशन में जो बहुत सा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल करके वो मिक्सचर बना हुआ है या सॉल्यूशन बना हुआ है, तो कोई अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स बहुत कम मात्रा में है तो उस समय ये परसेंटेज कंसंट्रेशन का ना यूज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट पर मिलियन। और पार्ट पर मिलियन को परसेंटेज कंसंट्रेशन में और परसेंटेज कंसंट्रेशन को पार्ट पर मिलियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक लिया जाए समुद्र का पानी, सी वाटर। तो जानते हो कि सी वाटर का अगर 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर वॉल्यूम, और इसका जो डेंसिटी है ये है 1.03 ग्राम पर सीसी। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम है। तो यहाँ डेंसिटी का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ मास का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं कि D लिख देते हैं, इसको M लिख देते हैं, इसको V लिख देते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। अब डेंसिटी है 1.03, पुट कर देते हैं 1.03, और वॉल्यूम दिया हुआ 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 सीसी या 1000 ml मिलीलीटर। तो यहाँ पर M छोड़ दिए और 1000 इतना लिख दिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास दे देगा 1030 ग्राम। तो निकाल दिया कि जो भी मास होगा वो आ गया मास ऑफ सी वाटर, हो गया 1030 ग्राम। ठीक है, तो इसको ओवरऑल समझा जाए सॉल्यूशन का सारा कंपोजिशन जो है उसके अंदर में प्रेजेंट सब मिला करके ओवरऑल इसका मास ऑफ द सॉल्यूशन हो गया इतना। और उसके अंदर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन्स, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर कितना है, तो 6 मिलीग्राम
पर लीटर। तो अब सोचिए कि यहां पर 1 लीटर में जो है 6 मिलीग्राम डिजॉल्व है। तो अब देखा जाए कि इसको कन्वर्ट किया जाए कि पीपीएम में वो कितना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो 6 मिलीग्राम है इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 का पावर में -3 ग्राम और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया 1 लीटर। तो 1 लीटर का मतलब हो गया इतना सीसी या इतना ml और उस 1 लीटर में जो मास हो गया 1030 ग्राम। तो 1030 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पूरा मिक्सचर। और अब इसको कन्वर्ट किया जाए पार्ट पर मिलियन में, तो वो आ जाएगा ppm, पार्ट पर मिलियन। ये जितना लिखा हुआ है 6 इंटू 10 का पावर में -3 ग्राम डिवाइडेड बाई 1030 ग्राम, है ना। ये इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से और इतना ग्राम ऑफ वाटर है, सी वाटर। और पर मिलियन है इसलिए इसमें 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और ये यूनिटरी मेथड से भी शो कर रहा है कि 1 लीटर के अंदर में 6 मिलीग्राम है ऑक्सीजन डिजॉल्व और 1 लीटर का मतलब इतना ग्राम सी वाटर में इतना है। लेकिन अगर हमारा ये 1 ग्राम होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन हमारे पास कितना लेना है ओवरऑल 1 मिलियन माने 10 का पावर 6। तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका 10 का पावर 6 को 10 का पावर 3 गुना 10 का पावर 3 लिखेंगे। तो 10 का पावर 3 जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो आ जाएगा 6। और जैसे वो 6 आ गया तो अब उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, समझिए कि यहाँ जो और 1000 बच गया तो 1000 इससे डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 1.03। और ये आंसर्स दिखाते हैं कि क्या होगा। इसको 2 बार लिखेंगे 1000 गुना 1000, तो 1000 इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो 6 हो गया। ठीक है। और 1000 जो इससे सॉल्व हो गया मैंने डिवाइड हो गया तो हो गया 1.03। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा 5.8। तो ये 5.8 जो आया यही शो कर रहा है पार्ट पर मिलियन। 5.8 ppm हो गया। क्लियर हो गया। और इसी का और यूज देखेंगे, जैसे कहीं पर है पोल्यूशन, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, यहाँ लिखते हैं पोल्यूशन, जैसे मान लो आ गया वाटर पोल्यूशन, या गैसियस पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन बोला जाए, एयर पोल्यूशन। ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है,
और भी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस है, CO2 भी है, वाटर वेपर भी है। तो उसमें जो इम्प्यूरिटीज के रूप में आ रहा है उस इम्प्यूरिटीज को लिख देते हैं पॉल्यूटेंट। तो जो भी उसके पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में रहता है। तो उस समय उस पॉल्यूटेंट्स को अगर निकालना होगा तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में ना निकाल करके पार्ट पर मिलियन में निकाला जाता है। और जब पार्ट पर मिलियन में निकालेंगे तो उस समय वो या तो लिख सकते हैं इन ppm और इन माइक्रोग्राम पर लीटर या पर केजी। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है माइक्रोग्राम, ये ग्राम से भी कम हो गया तो 1000 गुना कम हो गया तो मिलीग्राम आएगा, और उसका भी 1000 गुना कम होगा तो माइक्रोग्राम आएगा। तो माइक्रोग्राम पर लीटर या माइक्रोग्राम पर केजी भी बोल सकते हैं, और माइक्रोग्राम पर केजी। बट ये नहीं सोचना है कि ये लीटर केजी है, ये हमने इसलिए लिखा है कि हो सकता है लीटर के टर्म में लिखे या हो सकता है केजी के टर्म में लिखे। ये ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया, और उसके अंदर में ये जो कोई पर्टिकुलर कंटेमिनेशन है, पॉल्यूटेंट है, तो उस वक्त वो माइक्रोग्राम में या मिलीग्राम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और लिख देते हैं, और मिलीग्राम या मिलीग्राम तो ऑलरेडी यहाँ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ था ये जो आया था कि 6 मिलीग्राम, तो या तो यहाँ मिलीग्राम भी आ सकता है, माइक्रोग्राम भी आ सकता है, और अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन होगा तो ग्राम पर लीटर होता है। तो ग्राम पर लीटर से कम किया गया है तो मिलीग्राम, और उससे कम किया गया है तो माइक्रोग्राम। और यहाँ पर लीटर या पर केजी या पर मिलियन, माइक्रोग्राम पर मिलियन, ये भी चलेगा। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस में क्या सिचुएशंस है। या तो पार्ट पर मिलियन रहेगा, पार्ट पर मिलियन रहेगा मतलब ये मिलियन आ गया, और ये पार्ट क्या रहेगा, या तो माइक्रोग्राम में या मिलीग्राम में या ग्राम में, ठीक है। और यहाँ पर वो जो मिलियंस है बाई वेट भी हो सकता है, बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। तो इस तरह से ये मतलब यहाँ पर मिलियन माने 10 का पावर 6, केजी माने 10 का पावर 3, लीटर माने 10 का पावर 3 सीसी। तो इस तरह से बहुत तरह से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अभी आपको मैंने एक कंसंट्रेशंस का जो एक होता है पार्ट पर मिलियन, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। और ये टॉपिक्स जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो जानते ही हैं कि फिजिक्स पढ़ने जाओ तो कहा जाता है कि पहले जा कर के आप मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मैथ में भी कौन कौन, फिजिक्स में जो यूज़ होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। जैसे एक हो गया कैलकुलस, दूसरा हो गया वेक्टर्स, फिर और भी कुछ है जैसे अलजेब्रा है, ट्रिगो है, कोऑर्डिनेट है, सॉलिड ज्योमेट्री है। जब वो तमाम चीज़ पढ़ लोगे तब फिजिक्स पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कुछ कुछ हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है कि सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बट ये 12th क्लास के जो पोर्शंस हैं, चैप्टर सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर, और पहला चैप्टर है क्रिस्टलोग्राफी,
तो वहाँ पर भी ये कॉमन हो जाएगा। कैसे? तो उसमें आता है, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ता है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का टाइप क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो मैंने एग्जाम्पल छोड़ करके लगभग सभी चीज़ें बताया है कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। और एग्जाम्पल में मैं 9 में से एक का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि लिक्विड इन लिक्विड, इथाइल अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करके एक साथ मिला दिए हैं, तो वो कहलाएगा एक तरह से लिक्विड इन लिक्विड। और उसी तरह आप सोच सकते हैं, और ये सॉल्यूशन चैप्टर से भी जुड़ रहा है, माने काम एक हो रहा है, स्टोशियोमेट्री पढ़ा रहे हैं, उसका पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर बची, लेकिन ये वहाँ भी काम देगा, तो आपका समय बचेगा। उसी तरह जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो पहले अगर आप मैथ पढ़ लेंगे तो आपको फिर जो अप्लाइड जो मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स में यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, वो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सीबीएसई का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए। 11 में कुछ 12 का चीज़ पढ़िए, और 12 का भी चीज़ कभी 11 में पढ़ना पड़ता है, और ठीक उसका उल्टा वैसे वर्षा। तो मिक्स करके सब पढ़िए, तब जाके समझ में आएगा। और ऐसे भी जब पढ़ाएंगे सेट थ्योरी, तो दिखाएंगे कि फिजिक्स एक मान लो सेट ए, एक मान लो सेट ए को मैथ्स, सेट बी को मान लो फिजिक्स, सेट सी को मान लो केमिस्ट्री, और उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो तो दिखाई देगा। जो कोई मौका लगेगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो बताएगा कि बहुत सा ऐसा चीज़ है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में कॉमन है, और बहुत सा ऐसा चीज़ दिखाएगा कि फिजिक्स और मैथ में कॉमन है, कुछ मैथ और केमिस्ट्री में कॉमन है, कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, कभी तीनों में कॉमन है। तो एक जगह पढ़िए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। एटम्स और न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो एक जगह पढ़िए, और कहाँ पढ़िए? वो फिजिक्स में पढ़िए, क्योंकि केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा लो रहता है, फिजिक्स का लेवल हाई रहता है। इसलिए फिजिक्स का चीज़ पढ़िए जो कॉमन है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो इस तरह से ये लिंक है, तो इसलिए लिंक करके हमेशा पढ़िए। ऐसे भी जेई में, जेई एडवांस में जो आईटी के क्वेश्चन आते हैं, वो क्या करता है? स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, लोकस, फिर एरिया, फिर पॉलीगन, और ना जाने क्या क्या चीज़ों को डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ 10-15 कॉन्सेप्ट मिला करके क्वेश्चन तैयार होता है। तो जब सारा चीज़ क्लियर है तभी बना पाएंगे। छोटा छोटा बना करके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, लेकिन आपको हमेशा कम्बरसम एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना है, लेकिन पहले फंडा चाहिए। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाला खत्म हो गया पार्ट पर मिलियन। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो ओके, ये 8 टॉपिक्स पार्ट पर मिलियन जो है वो मैंने क्लियर कर दिया, और अब इसी में आएगा मोल फ्रैक्शन, उसको क्लियर करेंगे और देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है। तो उसको एक नेक्स्ट वीडियो में देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सोचे थे कि एक ही वीडियो में इसको कर दें, लेकिन थोड़ा क्लास बड़ा हो गया, इसीलिए बेहतर होगा कि ये मोल फ्रैक्शन को सेपरेट कर दें। और यहाँ पर जो भी पढ़े हैं ठीक से समझिए, और एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कीजिए, और कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो, और कंसेप्ट समझते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर इसके बाद नेक्स्ट में मिलते हैं मोल फ्रैक्शन पर। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय।